एक बार फिर से मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कुछ भगवाधारी आतंकी मस्जिद में घुस गए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद में तोड़फोड़ की, उस पर भगवा झंडा लगाया और मस्जिद में रखी हुई इस्लामिक किताबों की बेहुरमती की। ये सब हुआ है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कोल्हापुर के संभाजीराजे छत्रपति समूह के गुंडे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गजापुर की रजा जामा मस्जिद में घुस गए और जो कुछ भी किया उसकी वीडियो देखिए। वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मस्जिद में तोड़फोड़ करके इन्हें किसी तरह का मज़ा मिल रहा है। ये खुशी से झूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जैसे कि इन्हें किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में जीत हासिल हो गई हो। इतना ही नहीं, मस्जिद तोड़ने के बाद इन लोगों ने आसपास के मुस्लिम घरों की पहचान की और उसमें भी तोड़फोड़ की। कुछ वीडियो सामने आई है जो मुसलमानों के घरों की है। उनके घर के बाहर रखी हुई गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थर चलाकर उनकी खिड़कियों के शीशे तोड़े गए और जिस दौरान उन पर हमला किया जा रहा था उस दौरान घरों में महिलाएं भी थीं और छोटे बच्चे भी थे। सब घर के अंदर आ गए तो बाहर का जाए, अंदर देखो पूरा किचन देखे देखो, देखो सब पानी गिरता है, नीचे देखे सब फोड़ के गए, पूरा किचन तक के। और ये इतने छोटे छोटे बच्चे लेके 2 घंटा बारिश में हम लोग जंगल में फिरते थे। ये बच्चे को लेके बीच इतना बारिश में गिरता नहीं, बच्चे हमारे बाद में अंदर दोनों सब कुछ रखे ना, बेटे ने अंदर पकड़े बच्चे, पता देखो ना कितना बड़ा। माँ बहनों को नहीं ना वहाँ कुछ बच्चे काटने लगे, ऐसे छोटे बच्चे ऐसे काटने लगे, बच्चे को छोटे बच्चे। अभी ये दरवाजा दबा कर पकड़ी थी, हाथ तोड़ी का मुद्दा। एक बार जरा सोच कर देखिए कि रात हो, बारिश हो रही हो और घरों में लाइट ना आ रही हो और इस बीच एक आतंकी भीड़ घर पर हमला बोल दे, सामानों की तोड़फोड़ करे, खिड़कियों और दरवाज़ों पर पत्थर बरसाए और उनके शीशे तोड़ दे। उस वक्त उस घर में रह रहे बच्चों और महिलाओं के बीच किस तरह के डर का माहौल होगा, ये सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। ये सब संभाजीराजे छत्रपति समूह के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत योजना बनाकर किया गया। क्या महाराष्ट्र सरकार ने अतिक्रमण हटाने का काम आतंकी गुंडों को दे दिया है, जो इस तरह खुलेआम मुसलमानों के बीच दहशत फैला रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार साफ साफ ये संदेश देना चाह रही है कि मुसलमान उनके राज्य में सुरक्षित नहीं हैं? इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिस पर AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को टैग करके ट्वीट किया और इस शर्मनाक घटना पर आपत्ति जताई। कहा कि 6 दिसंबर जारी है, आपकी सरकार में एक मस्जिद पर भीड़ के द्वारा हमला किया गया है, ये कानून के शासन पर हमला है, लेकिन आपकी सरकार चिंतित नहीं है। मैं हूँ रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्ला टाइम्स। इस तरह की घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।